वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्ममहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उनके हृदय में
निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए इस भागवत भगीरथी में हम अवगाहन करें। नारायण 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 नारायण। चलिए उस ब्रज क्षेत्र के अंदर में जहाँ पर यमुना जी कल कल करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हुई बह रही है। चले उस व्रज क्षेत्र में जहाँ पर अक्रूर जी भगवान के दर्शन करके अपने जीवन की धन्यता का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। चले उस व्रज क्षेत्र में जहाँ पर सब कुछ चैतन्य है, कुछ प्राकृत नहीं है। यहाँ कुछ जड़ है ही नहीं, सब कुछ चैतन्य है। वृंदावन की लताएं, पुष्प, वृक्ष, वृंदावन की चट्टानें, वृंदावन की रज, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, सब कुछ जहां चिन्मय है। उस अनुपम वृंदावन में जहां पर भगवान ने गोपियों को कह दिया था रास महारास के अंत में मैं ब्रह्मा जी की आयु लेकर के भी यदि आपके अऋण होना चाहूं तो भी मैं आपका ऋण उतार सकता नहीं हूं, मैं आपका अऋण नहीं हो सकता हूं। भगवान ने कह दिया था जाओ हम वृंदावन को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाएंगे। तो अक्रूर जी भगवान का दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन की धन्यता को अनुभव कर रहे हैं। अक्रूर जी ने श्री कृष्ण एवं बलराम जी को सब कुछ बता दिया। कंस का षड्यंत्र, धनुष्य यज्ञ की बात, चाणूर मुष्टिक को तैयार रखना, कुवलयापीड़ के तैयार रखना, कंस की सभी योजनाओं को अक्रूर जी ने श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी के सामने रख दी है। सुन करके श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी खिलखिलाट करके हंसते हैं। भगवान एवं बलभद्र जी कह रहे हैं हमें दुश्मन की सभी योजनाओं को मालूम है, हम दुश्मन की सभी योजनाओं से अवगत है और उनकी योजनाओं को विफल कर देंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। नंद बाबा को केवल इतना ही कहा गया है कि कंस ने उसका विशेष रथ भेजा है श्री कृष्ण एवं श्री बलभद्र जी को लाने के लिए। धनुष यज्ञ हो रहा है। नंद बाबा अत्यंत सरल है। देखिए श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में बहुत सुंदर कहते हैं,
क्या कहते हैं? पिछले जन्म की अनेक साधनाओं के परिणाम स्वरूप मनुष्य के मन में सरलता आती है। सरलता कोई सामान्य वस्तु नहीं है। आप सब लोगों का अनुभव भी होगा। आप लोगों ने अपने नयनों से देखा भी होगा, मनुष्य चाहते हुए भी सरल बन सकता नहीं है। हम चाहते हुए भी सरल बन नहीं सकते हैं। जानते हैं हमारे में कपट है, कपट कर रहे हैं, फिर भी हम सरल बन नहीं पाते हैं, क्योंकि इसी जन्म की साधन की कमी है। इस जन्म के सिद्धांत को ले, हमारे साधन में कमी है। साधक, उपासक, भक्त जितनी साधना करता है, गुरु प्रदत्त इष्ट मंत्र का जितना वो जाप करता है, उसके भीतर में छिपे हुए संस्कार जलते हैं और जन्म जन्मांतर के उसके जो पाप कर्म है उसको जलाता है वो। और साधक के वो पाप कर्म जितने जलते हैं, साधक उतना सरल बनता है। हमने देखा है सरल व्यक्ति को, सरल साधु को देखा है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो मिले वो साधु नाही। हम आपको क्या बताएं, एक महात्मा जी थे, आश्रम था। आश्रम एक छोटा मंदिर तो होता ही है। एक दिन कुछ चोर लोग आए, रात्रि में वो जो दान पात्र रखा था वो चोरी करके चले गए। महात्मा जी जगत से निवृत्त हो चुके अधिकांश। दूसरे महात्माओं ने कहा, भक्तों ने कहा, महाराज कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए। बोले ठीक है, और कुछ बना दो। और कुछ बना दिया। आश्रम में 4 दान पात्र थे, चारों को नए सर से बनाया गया और हर रोज रात्रि में दान पात्र से जो रकम दान पात्र में गिरी है उसको निकाल देते थे। चोर लोग इतने गुस्से हो गए एक दिन कि चारों दान पात्र उठा करके ही चले गए। आश्रम में कोई दान पात्र नहीं रहा। अब क्या किया जाए? सलाह मशवरा करके 2 दान पात्र बनाए गए, दीवार के अंदर में बंद करके, जैसा आप अंग्रेजी में कहते हैं ना, आंग्ल भाषा में एनग्रेव्ड। दीवार के अंदर में थोड़ी दीवार को तोड़ करके रख दिया गया ताकि कोई उठा ना ले जा सके। लोहे का दान पात्र बनाया। 4 दान पात्र थे, उसकी जगह 2 बनाए। महात्मा जी मुखिया थे, आश्रम के मठ महंत थे। उनको बुलाया गया, महाराज देखिए कैसे हैं। बोले बहुत अच्छे, खुश हो गए। और एक महात्मा जी थे, महात्माओं ने कहा महाराज ये तो 2 बनाया, अभी तो 4 थे और 2 बना देते हैं। महात्मा जो थे वो क्रोधित होकर के कहते हैं, हम साधु होकर के पैसा गिनने नहीं आए यहाँ पर। आप लोग को क्या सारा दिन भगवान नाम स्मरण करना है कि पैसे गिनते रहना है? महात्मा की दृष्टि को देखिए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो मिले वो साधु नाही। सरलता एक ऐसी चीज है, विवेक और सरलता। महात्मा जी को कोई भी आकर के जो समझाए वो समझ लेते थे, इतने सरल थे। जागतिक मामलों में अत्यंत सरल थे।
लेकिन साधु जीवन, उसमें विवेक और वैराग्य, सतत भगवान नाम स्मरण और शास्त्र, वो उनके हथियार थे। सतत भगवान नाम स्मरण करते रहते थे। जब भी जाओ, जिस अवस्था में देखो, अस्पताल में है सतत भगवान नाम स्मरण हो रहा है, आश्रम में है भगवान नाम स्मरण कर रहे या शास्त्र अध्ययन कर रहे। इसके अतिरिक्त और कहीं पर उनके मन को देखा गया नहीं है। तो मूल विषय में प्रविष्ट हुए। अक्रूर जी ने जब नंद बाबा को कहा कि कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, सभी जनपद गांव देहात से सबको बुलाए हैं और आपके श्री कृष्ण बलराम के लिए विशेष रथ भेजा है उसने। नंद बाबा सरल है, इसलिए श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी को भेजने के लिए तैयार हुए और उन्हें कंस का ये षड्यंत्र पता नहीं चलता है। कहते हैं हाँ, अभी श्री कृष्ण की आयु भी 11 वर्ष की हुई है, अब उनको दुनिया भी तो देखनी चाहिए। नंद बाबा प्रसन्न चित्त से श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी को भेजने के लिए तैयार हुए हैं। गांव में डंडेरी पिटवा दी ब्रज में कि जो भी धनुष यज्ञ में जाना चाहे वो लोग अपने छपने छकड़े जोत करके दूध दही मक्खन लेकर के आ जाए। बस गांव में डंडेरी पिट गई। दूसरे दिन प्रातः सब लोग अपने अपने छकड़े लेकर के तैयार हो गए। अब देखिए श्रीमद् भागवत की, विशेषकर के 10वें स्कंद की और उसमें भी पूर्वार्ध की, जब हम कथा प्रसंग का श्रवण करते हैं तो महात्मा लोग, विद्वान पंडित लोग कई बार भागवत के सिवा अन्यान्य ग्रंथों का भी आश्रय हम लोग लेते हैं। महात्माओं ने लिया है, विद्वानों ने लिया है, पंडितों ने लिया है। अनेक सारे ग्रंथ है, गर्ग संहिता, आनंदवन, अनेकों ग्रंथ है। उनकी सहायता लेकर के भागवत के श्रवण करना होता है, तो भागवत के गुणार्थ को भी समझने में सहायता मिलती है और भागवत के भाव को भी समझ पाते हैं। जहां तक हमारा अपना व्यक्तिगत प्रश्न है, हम मूल भागवत की ही कथा श्रवण करते हैं, लेकिन इस प्रसंग में और अन्यान्य प्रसंग में भी हम आनंद वृंदावन, श्री गोप वृंदावन से लेकर अन्यान्य ग्रंथों की सहायता लेते हैं, लेकिन अधिकांश हम मूल भागवत की ही कथा करते हैं। इस प्रसंग में जो मूल भागवत में है, पहले उसको हम देखने का, श्रवण करने का प्रयास करेंगे। गोपियों को जब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी कल मथुरा जाने वाले हैं, उनके विरह का कोई ठिकाना नहीं रहा। गोपियां दीर्घ दीर्घ सांस लेने लगी, उनकी सांसें गर्म हो गई और अनेक गोपिकाएं यह सुन करके कि श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी कल मथुरा जाएंगे, गोपियां अचेतन हो गई है। उनके शरीर का ही उनको भान नहीं रहा। जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में वो अचेतन हो गई है। अनेक गोपियां यह सुन करके उनके नेत्रों से
अश्रुओं की अजस्र धाराएं बहने लगी और हे गोविंद, हे मुरारे कह करके पुकारने लगी है। कहीं गोपियां कल श्री कृष्ण प्रातः काल ब्रज क्षेत्र छोड़ करके मथुरा जाने वाले हैं, वो सुन करके भगवान की अनेक दिव्य लीलाएं उनके मानस पटल पर एक के बाद एक आती है और वो इतना मग्न हो चुकी है, जो ब्रह्मात्मैक्य की अनुभूति होती है, आचार्यों का कहना है, पंडितों का कहना है, वो तो गोपियों के सामने कुछ भी नहीं है। गोपियां खुली आंख से श्री कृष्णमय बन चुकी है वहां। कहीं गोपियों का शरीर का आभान नहीं रहा, वस्त्रों का आभान नहीं रहा, बाबरी से बन गई। दौड़े दौड़े द्रुत वेग से नंद बाबा के आंगन में आती है और श्री कृष्ण विरह की वेदना का अनुभव करती है। अपने हृदय से श्री कृष्ण विरह की वेदना को वो प्रकट करती है। गोपियां कहती है, अरे ब्रह्मा जी, तुम्हारे में तनिक भी दया माया नहीं है। तुम इन जीवों को अरस परस मिला देते हो। तुमने ही हमें, हमारे प्राण प्रिय, हमारे नीलमणि, हमारा जो सर्वस्व है, जिसके बिना हम एक क्षण भी व्यतीत नहीं कर सकते हैं, ऐसे श्री कृष्ण का दर्शन कराया। अरे अभी तो हमारी प्रीत ही हुई थी और तुम हमको उनसे अलग कर रहे हो। अरे ब्रह्मा जी, तुम्हारे में कोई दया माया कतई नहीं है। देखिए, जब हम इस भाव का श्रवण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, हमारा आप सब लोगों को दो हाथ जोड़ करके एक नम्र निवेदन रहेगा, हमारी प्रार्थना रहेगी, इस भाव के अंदर में आप सावधान रहिए, आपके और हमारे सब के मन में तनिक भी कोई संसार की भावना ना आ जाए, नहीं तो वो भाव अपवित्र हो जाएगा। हमें अन्यथा रूप से न ले तो हमारा एक करबद्ध एक निवेदन रहेगा। अधिकांश माताओं को ये श्री कृष्ण विरह के प्रसंग में अपनी संतानों के साथ जो विरह होता है उसकी याद आती है। कृपा करके इस गोपियों को जो विरह की वेदना हो रही है उसमें कोई संसार के भाव को प्रकट न किया जाए, कोई संसार के भाव का स्मरण न किया जाए। भाव को अक्षरशः शुद्ध विशुद्ध प्रेम को समझने का प्रयास कीजिए। ये विशुद्ध प्रेम की लीला है। गोपियां कहती है, अरे विधाता, तुम तो लोगों के साथ बच्चों के जैसा खेल कर रहे हो। बच्चे जब एक दूसरे से मिलते हैं, इतने घुल मिल जाते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। एक दो घड़ी उनको रोना आता है, फिर कभी याद भी नहीं करते हैं। हमने स्वयं वो घटना देखी है। हम एक बार रेल मार्ग से मुसाफरी कर रहे थे। दो छोटे बच्चे एक दूसरे से ऐसे घुल मिल गए, एक का गंतव्य स्थान आया, माता पिता उसे, अभिभावक उसे लेकर के नीचे उतरे। बच्चे ने जो रोना शुरू किया है, रोना शुरू किया, आक्रांत,
कोई भी पाषाण व्यक्ति का हृदय तब द्रवित तो हो जाता है, छोटे बच्चे का क्रंदन देख करके। दूसरा बच्चा भी रो रहा है। जैसे थोड़ी देर ट्रेन चली, बस 5 मिनट के बाद वो बच्चा सब भूल गया है जैसा। तो गोपियां कहती है, ओ विधाता, तुम तो लोगों के साथ बच्चे की तरह खेलने का व्यवहार कर रहे हो। पहले हमको मुकुंद के श्री मुखारविंद का दर्शन कराया। आहा, क्या सुंदर मुखारविंद है। वंशी विभूषित करान नवनीर दावात पीतांबरात अरुणबिंब फलादरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात। इसका सुंदर दर्शन करवाया। बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिसम वैजयंतीम च माला रंध्रावेणु हृदय सुदया पूरयन गोप वृंदय। ऐसा सुंदर तुमने हमको दर्शन करवाया श्री कृष्ण का। उनके मुखारविंद का दर्शन किया। अरे उनके अधरों पर जो रूप माधुरी है, उनकी सुंदर जो रूप माधुरी है, वेणु माधुरी है, लीला माधुरी है, उसका दर्शन करवाया। और अभी तो हम तृप्त भी नहीं हुए और तुम हमको उनसे अलग कर रहे हो। अरे विधाता, हम जानती है तुम ही अक्रूर बन करके आए हो। यह अक्रूर बन कोई दूसरा नहीं है, तुम ही अक्रूर बन करके आज श्री कृष्ण को हमसे अलग करने के लिए आए हो। और कैसे? गोपियां क्या सुंदर कहती है। गोपियां कहती है, अरे जैसे कोई असाधु साधु का नाम लेकर के साधु का वेश धारण करके कृत्य करता है। अरे ओ विधाता, तुम उसी तरह से आज हमारे साथ क्रूर बन करके आए हो और नाम तुमने धारण कर लिया है अक्रूर। क्या सुंदर लिखा है भगवान वेदव्यास ने स्तुति करते हुए। गोपियों की हृदय की भावना को व्यक्त करते हुए भगवान वेदव्यास लिखते हैं, गोप्य ऊचुः अहो विधात स्तवन क्वचिद दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। विरह का राग है, उसको धीरे धीरे गाया जाता है। तांश्चाकृतार्थान् वियुनक्ष्य पार्थकं विक्रीडितं तैर्भकचेष्टितं यथा यस्त्वं प्रदर्शया सितकुन्तलावृतं। क्या सुंदर शब्द बनाए। मुकुंद वक्त्रं सुकपोलमुन्नसन् शोकापनोदस्मितले ससुन्दरं करोसि परोक्षमसाधुतैकृतम्। क्रूरस्त्वमक्रूरसमाख्ययास्म। अक्रूर के बारे में कह दिया, तुम तो क्रूर हो विधाता, अक्रूर नाम धारण करके आए हो। क्रूरस्त्वमक्रूरसमाख्ययास्म नश्चक्षुर्हिदात्तं हरसे बताज्ञवत्। येनैकदेशे खिलसर्गसौष्ठवं त्वदीयमद्राक्ष्म वयं मधुद्विषः। विधाता, तुम बड़े क्रूर हो, तुम ही अक्रूर का नाम धारण करके आए हो। अरे विधाता, तुमने हमको आंखें दी। अरे हमको आंखें किस लिए दी थी? हम नित्य नूतन तन, हमारे प्राण प्रिय, हमारा जो सर्वस्व है, उस श्री कृष्ण का सुंदर दर्शन करते रहे। एक आंखों का, नेत्रों का फल उसी में है कि वो अत्र तत्र सर्वत्र श्री कृष्ण दर्शन करे। अरे विधाता, तुमने हमको आंखें दी, अब उस आंखों को तुम हर रहे हो। गोपियों की उलाहना देखिए, गोपियों का प्रेम देखिए, हृदय का प्रेम
शब्द बन करके अभिव्यक्त हो रहा है। यहां पर यही सिद्धांत है, जो सिद्धांत हमने गोपी गीत में देखा था। जब सरोवर जल से लबालब भर जाता है, तब उस जल को थोड़ा बह देने दिया जाता है। यदि जल को बहने दिया नहीं जाए तो सरोवर टूट जाता है। उसी तरह से आज श्री कृष्ण के विरह में गोपियों का जो हृदय समूह सरोवर है, वो अश्रुओं से इतना भर गया है, अब उसे थोड़ा बहने नहीं दिया जाएगा तो उस सरोवर के बांध को तोड़ देगा। गोपियां कहती है, अरे जिन आंखों से हमने श्री कृष्ण को देखा, उनके मधुर स्वरूप को देखा, अरे उनके घुंघराले केश, उनके अलकावली, उनके कमल से नेत्र, उनके मुखारविंद पर सुंदर सी सहास्य वदन उनका मधुर मधुर हास्य, अरे उनके कटाक्षपूर्ण नेत्र जब हम देखते हैं और उन कटाक्षपूर्ण नेत्र से जब वो अब हमारी ओर देखते हैं, हम अपना सर्वस्व खो बैठती है। विधाता, हम श्री कृष्ण के एक एक अंग के अंदर में जगत का श्रेष्ठ सौंदर्य देखा है। हमने श्री कृष्ण के एक श्री अंग के अंदर में हमने जगत का श्रेष्ठ सौंदर्य देखा है। उनके शरीर के एक अंश में हमने जगत का श्रेष्ठ सौंदर्य देखा है। उन्हीं को तुम आज हरण कर रहे हो। गोपियों की विरह वेदना को देखिए। गोपियों से रहा नहीं गया। पहले ब्रह्मा जी को खरी खोटी सुना दी, विधाता को खरी खोटी सुना दी। अब ये तो प्रेम की लीला है ना, जहां पर प्रेमी पर आरोप किया जाता है। अब गोपियां कहती है, कृष्ण भी कैसा है देखो ना, उसके लिए हमने सर्वस्व का त्याग किया, घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, पति छोड़े, चारों पुरुषार्थ छोड़ दिए, क्या नहीं छोड़ा, और आज वही हमको छोड़ करके जा रहा है। गोपियां उलाहना देते देते श्री कृष्ण की ओर अब उलाहना देती है। गोपियां कहती है, देखिए श्लोक की आवृत्ति करेंगे, अद्भुत श्लोक है। सुखम प्रभाता रजनीयमाशिषः स्त्या बभूवुः पुरयोषितां ध्रुवम् यासं प्रविष्टस्य मुखं व्रजस्पतेः पास्यन्त्यमाङ्गोत्कलितस्मितवासवम्। भागवत की भाषा समाधि की भाषा है, कोई जागतिक भाषा नहीं है। ये श्री कृष्ण कैसे हैं, जिनके लिए हमने सर्वस्व का त्याग किया, वो आज हमको छोड़ करके जा रहे हैं। अब गोपिकाएं कहती है, अरे धन्य है मथुरा की नारियां, आज उनके प्रातः काल में जीवन का सर्वश्रेष्ठ आनंद का अनुभव उनको होगा। मथुरा की स्त्रियों की प्रातः वेला आज सफल होगी। जब हमारे श्याम सुंदर के दर्शन करेंगे मथुरावासी, मथुरा नगर के लोग, जब हमारे श्याम सुंदर के दर्शन करेंगे, उनकी प्रेम भरी चितवन देख करके, हमारा श्याम सुंदर को तो जो कोई देखता है वो उसके मन का हरण कर लेता है। हमारे श्याम सुंदर के दर्शन प्राप्त करके आज मथुरावासी धन्य हो जाएंगे। अरे मथुरा की नारियां आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके, हमारे श्याम सुंदर की चितवन को देख करके धन्य हो जाएगी। आज उनकी प्रातः वेला जो है वो सफल हो गई।
हमारे श्याम सुंदर को तो मथुरा की नारियां जो है वो बोलने में अत्यंत चपल है। अपनी चपल वाणी से हमारे श्याम सुंदर को वो अपनी बना लेंगे। हम तो रही गांव की गवार, हम क्या जाने हमारे श्याम सुंदर को वाणी से कैसे लुभाया जा सकता है। जब मथुरा नगरी की नारियां हमारे श्याम सुंदर से मोहित हो जाएगी और जब वो अपनी वाणी से हमारे श्याम सुंदर को अपनी ओर आकृष्ट कर लेगी, तो क्या श्याम सुंदर हमारी ओर फिर देखेंगे? हम तो व्रज के गांव की गवार जो ठहरी, हम तो गिरिजन हैं। अरे हमारा तो कोई एक जगह मुकाम भी स्थित नहीं होता है। आज यहां है तो कल दूसरी जगह चले जाते हैं। हम तो गिरिजन लोग हैं। गोपियां अब स्वयं को उलाहना देती है, समझिए। अरे गोपियां अब अक्रूर को कह रही है, यह अक्रूर हमें कोई आश्वासन दिए बिना ही हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण को हमसे अलग कर रहे हैं। हमें कोई आश्वासन दिए बिना ही ये अक्रूर आज क्रूर बन करके हमारे श्याम सुंदर को हमसे अलग कर रहे हैं। उनका हृदय भी कितना कठोर है। ये अक्रूर तो गलती से नाम दिया है। अक्रूर तुम अक्रूर नहीं हो, तुम क्रूर हो। बाद में गोपियों ने कहा, कोई बात नहीं, हम श्री कृष्ण एवं बलराम जी के रथ को रोक लेंगे गांव से थोड़ी दूर बाहर में। ये बड़े बूढ़े क्या कर लेंगे? अरे हम श्री कृष्ण के विरह में एक क्षण रह नहीं सकती है। हम श्री कृष्ण के रथ को आगे नहीं जाने देंगी। हम लेट जाएंगी ताकि श्री कृष्ण का रथ न जाए आगे। हम श्री कृष्ण के रथ को जाने नहीं देंगी। ये बड़े बूढ़े क्या कर लेंगे? हमें अब किसी की कोई शर्म नहीं है। अरे हमारे श्याम सुंदर में क्या किया? महाराज के समय उनकी सुंदर मुखारविंद को देखकर, उनके सुंदर छटाओं को देख करके, उनके सुंदर अंग भंग को देख करके, नृत्य को देख करके उसने हमारा चित्त मन ऐसा आकर्षित किया था। अरे महाराज की रात्रि एक क्षण में व्यतीत हो गई है। ऐसे प्राण प्रिय को हम एक क्षण के लिए कैसे अपने से अलग सोच सकती है? कतई नहीं सोच सकती है। हम उनके बिना हमारा समय कैसे व्यतीत करेंगे? प्रतिदिन हमारे श्याम सुंदर जब बछड़ों को लेकर, गायों को लेकर वन में जाते, क्या सुंदर छटा है हमारे श्याम सुंदर की। मस्तिष्क पर सुंदर मयूर पिच्छ धारण किया है। हमारे श्याम सुंदर का वक्षस्थल विशाल है। गैयें आगे आगे है, बछड़े हैं। हमारे श्याम सुंदर नीली पगड़ी पहने हैं, पीला पीतांबर धारण किया है, गले में वैजंती माला है, बगल में हमारे बलभद्र जी खड़े हैं। अरे ऐसा लगता है जैसे दो सुवर्ण जड़ित पर्वत हो। उनके सौंदर्य की क्या उपमा हम दे। और पीछे गोप बालक कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जयकार करते हैं। और तब श्याम सुंदर मीठी चितवन भरी उनकी नेत्रों से, कटाक्षपूर्ण नेत्रों से जब हमारी ओर देखते हैं, हम अपना सर्वस्व उनको लुटा चुकती है।
और हमारे श्याम सुंदर सायं बेला जब वन में से वापस आते हैं, आ हा, गायों के खुर से हुली हुई धूड़ उनके केशों में लगी है, अलकाएं कपोल पर आ चुकी है, समझिए। और श्याम सुंदर तब बंसी वादन करते हुए त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होते हैं। गायें उनको घेर लेती है, गोप बालक उनके आगे पीछे वृत्त बन करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे सुंदर संकीर्तन करते हैं। और हमारे प्राण तब ठंडक प्राप्त करते हैं, हमारे प्राण शीतल होते हैं। उस श्याम सुंदर के दर्शन किए बिना हम एक क्षण भी रह सकती नहीं है। इस प्रकार गोपियों ने तय कर लिया कि हम दूर में जाकर के श्री कृष्ण के रथ को रोक लेंगे। दूसरे दिन प्रातः सारी रात्रि गोपियां नंद बाबा के आंगन में इसी तरह से भगवान की अनेक लीलाओं के चिंतन करते करते अपने हृदय की व्यथा को अभिव्यक्त करती हुई एक दूसरे से मिल करके हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधवेति उसका स्मरण कर रही है। अनेक गोपिकाएं अचेतन हो गई है, अनेक गोपिकाएं आंख खुली होकर के उनकी आंखें स्तब्ध हो गई है, आंखों में से अश्रुधाराएं अविरत बह रही है। गोपिकाएं को एक अलग लोक में चली गई है, कहीं को समाधि लग गई है, कहीं को विरह की वेदना इतनी असह्य हो चुकी है, ऐसा लगता है जैसे अभी प्राण चले जाएंगे। प्रातः काल हुआ, स्नान आदि संध्या वंदन आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर अक्रूर जी ने रथ को जोड़ा है। और श्री कृष्ण का श्रृंगार यशोदा मैया करती है। यहां पर अनेक महात्माओं ने भिन्न भिन्न गर्ग संहिता से लेकर अनेक संहिताओं, अनेक ग्रंथों का आधार लेकर इस प्रसंग को थोड़ा और अधिक करुण रस प्रदान किया है। उस करुण रस में अधिक हम प्रविष्ट नहीं होंगे, लेकिन हां, कथा तो वह होती है जहां हास्य रस भी होता है, प्रेम रस भी होता है, करुण रस भी होता है, जहां वेदांत का तत्व ज्ञान भी होता है, जहां ज्ञान, विवेक और वैराग्य सब होता है। कथा तो उसी को कहते हैं। जहां केवल एक रस हो, केवल वेदांत हो, वो कथा नहीं होती है। तो थोड़ी बहुत दृष्टि से वो देखने का प्रयास करें हम। यशोदा मैया को पता चला है कि हमारा श्याम सुंदर कल चला जाएगा। मैया से रहा नहीं गया। मैया ने नंद बाबा को कह दिया, आपने ऐसे सोच ही कैसे लिया कि मैं मेरे श्री कृष्ण को, मेरे कन्हैया को, मेरे लाला को, मेरे नीलमणि को मैं छोड़ दूंगी। मैं उसे अपने से अलग कर सकती नहीं हूं। मैं ऐसा एक दिन भी कल्पना नहीं कर सकती हूं कि उस दिन श्री कृष्ण मेरे पास नहीं है। ये नहीं होगा। आप चले जाइए, लेकिन श्री कृष्ण को मैं नहीं जाने दूंगी। मैया की आंखों में से अश्रुधारा बहती है। नंद बाबा समझ आते हैं श्री कृष्ण अब 11 वर्ष का हो गया, उसे अब बाह्य जगत का भान होना चाहिए।
आप समझिए, कंस बड़ा पापी है, नहीं भेजेंगे तो अर्थ का अनर्थ होकर न जाने क्या आपत्ति लाएगा। मैया से रहा नहीं गया है। मैया ने कह दिया, आप लगे तो बलभद्र जी को ले जाओ, जाओ बलराम को ले जाओ, लेकिन श्री कृष्ण को मैं ले जाने नहीं दूंगी। मैया ने कह दिया। रात्रि हुई है। मैया आंगन के बाहर अकेले बैठ करके मैया की आंखों से अजस्र अश्रुधारा बह रही है। आज श्री कृष्ण मैया के पास आते हैं, उनके गलों में अपने हाथों को डाल करके कहते, मैया क्या हो गया। श्री कृष्ण आज मैया को सांत्वना दे रहे, अपने पीतांबर से मैया के अश्रुओं को पोंछा है। मैया को कहते, मां मैं तुम्हारा हूं, मैं तुमसे थोड़ी ना दूर जाऊंगा, मां मैं वापस आऊंगा। जहां भगवान ये शब्द बोले हैं, यशोदा जी के मन में इतना आनंद हुआ। अच्छा श्री कृष्ण तुम वापस आओगे? बोले हाँ मां मैं आऊंगा। इस शब्द सुन करके मैया का वात्सल्य इतना भर गया, मैया आनंदित हो गई, मेरा कन्हैया वापस आएगा। भगवान ने यह नहीं कहा कि मैं कब वापस आऊंगा, भगवान ने कहा कि मैया मैं वापस आऊंगा। भगवान ये नहीं कहते कि मैं कब आऊंगा। अब यहां पर थोड़े सिद्धांत को समझिए। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है गीता में भी, जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। अर्जुन मेरे जो जन्म एवं कर्म को जो तत्व से जानता है, उसका पुनरागमन नहीं होता है। यहीं से भगवान की लीला को समझिए। भगवान ने गोपियों को एक अद्भुत आनंद दिया है, व्रजवासियों को। श्री कृष्ण ने गोपियों को कह दिया है, जाओ हम कभी वृंदावन का त्याग करके नहीं जाएंगे। भगवान ने घोषणा की है महारास के समय। कह दिया कि मैं ब्रह्मा जी की आयु लेकर के भी आपसे अऋण नहीं हो सकता हूं, मैं अऋण होने का सोच तक नहीं सकता हूं। भगवान की भगवत्ता को देखिए। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। अवतार का पार्थकत्व समझने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। अभी तक गोपियों, गोपजनों, व्रजवासियों, नंद बाबा, यशोदा जी व्रज क्षेत्र से अद्भुत राग प्रदर्शित किया है, अपने जीवन से प्रेम प्रदर्शित किया है। अरे श्री कृष्ण और ब्रजधाम अलग अलग नहीं है। इसलिए तो हम कहते हैं श्रीधाम वृंदावन की जय। श्रीधाम वृंदावन और श्री कृष्ण परिच्छिन्न नहीं है, अपरिच्छिन्न है। भगवान ने राग प्रदर्शित किया, अब भगवान विराग प्रदर्शित करते हैं। समझिए, श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। उसकी प्रत्येक लीला में देखिए, कभी भगवान की कृपा से एकादश स्कंद का चिंतन करने का मिला, ईश कृपा हुई और किया, तो एकादश स्कंद के शुरुआत में ही आता है, भगवान अभी निवृत्ति की लीला अपने जीवन से दिखा रहे हैं। समझिए, श्री कृष्ण सब समय प्रवृत्ति, निवृत्ति, राग, विराग, प्रेम की बंसुरी बजा करके लोगों के मन को मोहित करता है वह, और साथ साथ में रण मैदान के अंदर में शंख का विजयनाद कर करके ज्ञान वैराग्य का गीतोपदेश भी करता है ये। इसलिए श्री कृष्ण केवल योगेश्वर नहीं है। हमने देखा है श्री कृष्ण कौन है? योगेश्वरेश्वर। योगेश्वर नहीं है कतई।
रासलीला में इसलिए श्री कृष्ण का नामाभिधान हुआ है योगेश्वरेश्वर। वो गांडीव की ललकार करता है, सुदर्शन चक्र को घुमाता है, तो साथ साथ में अपने प्रेम भरी चितवन से लोगों के मन को भी हरण कर लेता है। इसलिए कहा एते चांस कलाहा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद भी एक स्वर में कहते हैं, सभा आचार्यों विद्वानों सब ने एक स्वर से कह दिया, एकमात्र पूर्णावतार श्री कृष्ण ही है। राग भी दिखाते हैं, विराग भी दिखाते हैं। और विराग दिखाया कैसे? व्रज क्षेत्र छोड़ करके गए, फिर गोपियों के साथ 80 साल के बाद मुलाकात होती है। वो भी कहां? कुरुक्षेत्र के अंदर में राग एवं विराग प्रकट किया है। ये भगवान की अद्भुत दिव्य लीला है। मानव इसको अपने मोह से ग्रसित होकर उसको समझने का प्रयास मत कीजिएगा। भगवान की लीला समझने के लिए देखिए, शास्त्रों को पढ़ करके बोलना वो एक अलग चीज होती है, और भगवान की इस लीलाओं का चिंतन करके उसको जीवन में अनुभूतिपूर्ण बना करके उसका आस्वादन लेना वो अलग बात है। हमें जीवन में केवल शुष्क बातों में नहीं रहना है, शुष्क सिद्धांतों में नहीं रहना है। जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण में, उसे हमको अपने जीवन में अनुभव करना है। रिलीजन इज रियलाइजेशन, धर्म वो अनुभूति की वस्तु है। हम सब भगवान को प्रार्थना करें, प्रभु यह विरह हमें भी प्राप्त हो, हमारा जीवन भी भगवदाकार वृत्ति वाला बने, कृष्णाकार वृत्ति प्राप्त हो। नहीं तो कितने भी सत्संग सुने, कितने भी शास्त्र पढ़े, लेकिन जब तक जीवन में नहीं आवेगा तब तक हम भगवान की दिव्य लीला को समझ नहीं पाएंगे। और जब समझ नहीं पाते हैं तब अर्थ का अनर्थ करना हो जाता है। भगवान मैया को कहते, मां मैं आऊंगा। यशोदा मैया आनंदित तो हो जाती है, सारी रात्रि श्री कृष्ण को निहारती है। प्रातः काल हुआ है, आज यशोदा मैया श्री कृष्ण को अंतिम श्रृंगार करा रही है। भगवान का श्रृंगार हुआ है, मस्तिष्क पर मयूर पिच्छ लगाया है मैया ने, गले में सुंदर मालाएं पहनाई हैं, हाथों में बाजू पहनाए, हाथों में कंगन पहनाए, करधनी पहनाई, कंदोरो पहराव्यो छे सुंदर, पीला पीतांबर पहनाया है। मैया के आंखों से अजस्र अश्रु धाराएं बहती है। गोपियां बाहर खड़ी है। कहीं गोपियां अचेतन हो गई है। श्रीमती राशेश्वरी व्रजेश्वरी श्रीमती राधा जी का आगमन हुआ है। मुखमंडल अत्यंत तेजोमय है, सीधा सादा श्रृंगार है। बोलो राधा रानी की जय। राजे रासेश्वरी व्रजेश्वरी श्रीमती रासेश्वरी की जय। श्री कृष्ण श्रीमती रासेश्वरी के पास जाते हैं, गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों को कहते हैं, ये प्रसंग मूल भागवत में नहीं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसका पुनरुक्ति करते हैं हम।
महात्मा लोगों ने इस प्रसंग को लिया है और जिन महात्माओं के चरणों में बैठ करके, जिनके वांगमय शरीर के चरणारविंद में बैठ करके हम भागवत का स्तवन श्रवण करते हैं, उन्होंने लिया है, इसलिए हम इसको आपके सामने अवश्य प्रस्तुत करेंगे। हमारे आचार्य ने लिया है, इसलिए हम इसको अवश्य लेंगे। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पास गए हैं और गोपियों को कहा है, देखिए, अब तक मैं यशोदा मैया का पुत्र था, अब मुझे आगे की लीला करनी है। ब्रजधाम में रह करके आपके साथ मैंने प्रेम की अद्भुत लीला की है, अब धर्म संस्थापन का कार्य करना है। मैं मेरे प्राण आपके हृदय में रख करके चला जा रहा हूं। आज तक भगवान ने जो बात नहीं कही, आज गोपियों के सामने भगवान ने यह बात प्रकट कर दी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मेरे प्राणों को आपके हृदय में रख कर जाता हूं, कृपा करके अपने प्राणों को संभालिएगा ताकि मेरे प्राण ठीक रहेंगे, मेरे प्राण सुरक्षित रहेंगे। क्या सुंदर भावना व्यक्त की है भगवान ने। मैं मेरे प्राणों को आपके हृदय में रख करके जाता हूं। अब तक तो एक ही श्री कृष्ण था ब्रज क्षेत्र में। गोपियां, अरे सखियां, आप चिंता मत कीजिए, अब आपके हर एक के पास एक एक श्री कृष्ण रहेंगे, मैं आपसे अलग नहीं होऊंगा, आप सदैव नित्य मेरा अनुभव प्राप्त करेंगे, आपको कभी श्री कृष्ण का विरह नहीं होगा। अब तक तो गोपियां एक ही कृष्ण था, अब आप सबके पास में एक एक स्वरूप के रूप में विराजित रहूंगा। श्रीमती राशेश्वरी व्रजेश्वरी की सामने भगवान खड़े हो गए। श्री कृष्ण की आराधना वही राधिका है। हम श्रीमती राधा जी के बारे में कुछ बोल नहीं पाएंगे, जिसके ऊपर महापुरुष लोग कुछ बोल नहीं पाए, उनके ऊपर में मैं मेरी क्षुद्र बुद्धि से कुछ बोल नहीं सकता हूं। हम तो मुहुर मुहुर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं हमारे राशेश्वरी व्रजेश्वरी मां के चरणों के अंदर में। श्रीमती राशेश्वरी व्रजेश्वरी वो श्री कृष्ण से अलग नहीं है। हमारी राशेश्वरी राधा रानी जी ने कह दिया है कि मैं प्रियतमा और वो प्रियतम, मैं भोग्य और वो भोक्ता, यह भाव हम में बिल्कुल नहीं है। प्रेम में हम दोनों एक हो गए हैं। अब कोई भोक्ता भोग्य, प्रियतमा और प्रियतम, रमण एवं रमणी, यह भाव नहीं है। भगवान राशेश्वरी के पास आए हैं और राशेश्वरी को अपनी प्रिय बंसी देते हुए कहा, हे राशेश्वरी व्रजेश्वरी, मैं मेरी प्राण प्रिय बंसी आपको अर्पित करके देता हूं, अर्पण करता हूं। आपको जब भी हमारा विरह सताए, आप इसे बजा दीजिए, हम अवश्य आपके पास रहेंगे। आप और हम दो नहीं हैं, एक ही है। वही अद्भुत प्रेम जब सांवले शीशे में गया तो वो श्याम सुंदर हुआ। वही अद्भुत प्रेम जब पीली शीशी में गया तो वो श्रीमती राशेश्वरी व्रजेश्वरी बना है।
भगवान ने गोपियों को सांत्वना दी है, राशेश्वरी व्रजेश्वरी को सांत्वना दी है। गोपियों के नेत्रों से अजस्र अश्रुधाराएं टपक रही है। तब तक तो गोप बालकों ने कह दिया, अरे कन्हैया जल्दी करो जल्दी करो। भगवान रथ में आरूढ़ हुए हैं, रथ चल रहा है। यशोदा मैया से रहा नहीं गया, मैया दौड़े दौड़े पीछे आती है, भगवान रथ से कूद पड़ते हैं, मैया मैया कह करके। अब मैया एक बात बताती है, मैया कहती है, देखो कन्हैया एक बात बतानी है। श्री कृष्ण कहते, मैया अवश्य बताओ क्या। यशोदा जी कहती है, देखो कन्हैया मैं तुम्हारी असली मां नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी पालक मां हूं। यह बात कहते कहते श्री कृष्ण के आंखों में अश्रु भर आए और कहते, मां जगत कुछ भी मुझे कहेंगे, मैं जगत के सामने कहूंगा मैं नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण हूं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया तुम ऐसा कतई मत सोचो, मैं तुम्हारा ही हूं। भगवान मैया के अश्रुओं को पूछते हैं। इसके बाद मैया ने कहा, बेटा और एक बात है। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते, मैया कहो तो सही। मैया कहते, बेटा बचपन में मैंने तुझे उखल से बांधा था, इस बात को तुम भूल जाना, इसका विस्मरण कर देना। श्री कृष्ण कहते, मैया तुम कैसी बात करती हो, मैं सब कुछ भूल जा सकता हूं, लेकिन तुमने मुझे उखल के साथ बांधा था वो मैं भूल सकता नहीं हूं, क्योंकि मां तुम्हारे प्रेम ने मुझे सदा के लिए बांध लिया है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान कहते, मां मैं तुम्हारे प्रेम से सदा काल के लिए बंध चुका हूं। मैया जगत में और कोई ये कार्य नहीं कर पाया है। रामावतार में भगवान ने सेतु का निर्माण किया, जीव और शिव के बीच के सेतु का निर्माण किया है। एक एक अवतार की विशिष्टता हमें देखनी होगी। जीव और शिव के बीच में भगवान ने रामावतार में वो सेतु का निर्माण किया, अन्य अवतार ने वो कार्य नहीं किया है। कृष्णावतार की विशिष्टता देख लीजिए, श्री कृष्ण बध गए, कोई अवतार बधा नहीं है। भगवान कहते हैं, जब भक्त मुझे अपने प्रेम से बांध लेते हैं तो मैं भक्त के हाथों बध जाता हूं। अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। सुंदर प्रसंग है। हम महाराज से विनती करेंगे, एक छोटा सा भजन गा लीजिए, तत्पश्चात अद्भुत लीला आ रही है उसमें प्रवेश करेंगे। माड़ी तारिया केटला रे जन्म नीरे कमाणी रे, नंद रानी तारा आंगना रे जी। है माता जी तारिया केटला रे जन्म निया कमाणी रे, नंद रानी तारा आंगना रे जी। ए मुरारी रे ए कहे छे मुख थी तने माजी रे, नंद रानी तारा मांगना अरे बापू रे बधानो ईछे तारो बेटो रे, नंद रानी तारा आंगना रे जी।
उभेली रे अजाणी नारी लक्ष्मी लोभाणी, उभेली अजाणी नारी लक्ष्मी लोभाणी, એને પ્રેમેથી એ ભરવા છે તારા ઘરના પાણી રે, નંદરાણી તારા આંગણા રે જી. જેના રે મોહ બંધનમાં છે દુનિયા વિટાણી, જેના મોહ બંધનમાં દુનિયા વિટાણી, એની દેહુ રે તારી દોરડીએ બંધાણી રે, નંદરાણી તારા આંગણા હો જી. બેઠી જુગ જુગની માડી ચોપડા તું બાંધી, બેઠી જુગ જુગની માં તું ચોપડા ને બાંધી, તારી પતિ ગઈ રે બધી આજ ઉઘરાણી રે, નંદરાણી તારા આંગણા રે જી. કાગ તારા ફળિયામાં રમે છે અડવાણો, કાગ તારા ફળિયામાં રમે અડવાણો, તારા પગથિયે सरजायो नहीं हूँ एक पाणो रे, नंदराणी तारा आंगणा है जी. के माड़ी तारी केटला रे जन्मनी आ कमाणी रे, नंदराणी तारा रे आंगणा हो जी. नंदराणी तारा आंगणा हो जी. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. यशोदा जी ने श्री कृष्ण को अंतिम बार जैसे पूरे स्नेह से देखा है और भगवान ने कह दिया, मैया मैं तो कभी ये नहीं भूलूंगा कि तुम्हारे प्रेम ने मुझे बांध लिया था. देखिए, इस प्रसंग के साथ थोड़ी चर्चा कर ले श्री रामकृष्ण देव के अद्भुत जीवन से. मां यशोदा जी श्री कृष्ण के सामने एक बहुत सुंदर शब्द कहती है. कहती है मां यशोदा क्या कहती है? मैया कहती है, मेरा लाला, मेरा प्राण प्रिय, मेरा श्री कृष्ण, इतना याद रखना, कभी मैंने तुझे मेरे सुख के लिए तुम्हें प्रेम नहीं किया है. मेरे सुख के लिए मैंने तुमको तनिक भी प्रेम नहीं किया है. ये विशुद्ध प्रेम है और वह प्रेम अत्यंत उच्च कक्षा का है. यही प्रेम के बारे में वर्णना करते हुए स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण देव के बारे में कहते हैं, अन्यथा रूप से मत लीजिए, शब्द को और भाव को समझने का प्रयास कीजिए. स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अरे हमारे माता पिता ने हमको क्या प्रेम किया है, श्री रामकृष्ण देव ने जो प्रेम किया है उसके सामने जगत के सभी प्रेम अत्यंत तुच्छ हो जाते हैं. समझिए, क्योंकि वो विशुद्ध प्रेम है, जहां पर संतान से कुछ भविष्य में भी लेने की कोई अपेक्षा तक नहीं है. वो विशुद्ध प्रेम
जो माँ ने कहा, यशोदा मैया ने कह दिया, बेटा मैंने कभी, मेरे लिए तुमको मैंने कभी प्रेम नहीं किया है, मेरे सुख के लिए मैंने तुमको कभी प्रेम नहीं किया है। हमने इसकी बहुत विशद चर्चा की है गोपी गीत के प्रसंग में। प्रेम जो हो वो अग्नि कुंड के गुलाब का पुष्प है, समझिए। श्री रामकृष्ण देव का पंच भौतिक शरीर जब इस जगत में नहीं रहा, मां शारदा देवी क्रंदन करती है, बहुत रोती है मां। अब श्री रामकृष्ण देव और मां शारदा देवी का संबंध की थोड़ी चिंता कीजिए, आप चिंतन कीजिए। क्या मां श्री शारदा देवी, मां क्या श्री रामकृष्ण देव के पंचभौतिक देह को लेकर के रो रही है? अरे जहां पर आजीवन कभी देह का संबंध ही नहीं हुआ है, मां शारदा देवी क्यों फिर इतना रो रही है? अनेकों प्रसंग आए मां के जीवन में। जब श्री रामकृष्ण देव गंभीर अंतिम बीमारी से ग्रस्त थे, मां शारदा देवी तारकेश्वर जाती है, वहां अनशन पर बैठती है और शिवजी स्वयं आकर के मां को दर्शन देते हुए मटकों को तोड़ रहे हैं। मां को ज्ञात हुआ, मां पुनः लौटती है और श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, देख लिया ना, अब वही मां शारदा श्री रामकृष्ण देव के तिरोधान के पश्चात क्यों इतना रो रही है? वो प्रेम की अभिव्यक्ति, जो गोपियों के प्रेम की अभिव्यक्ति यहां पर प्रकट हुई है, वही प्रेम की अभिव्यक्ति वहां प्रकट हुई है। यदि श्री रामकृष्ण देव ने कितनी बार कहा अपने अंतरंग शिष्यों के सामने, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वो इस बार रामकृष्ण के रूप में आए हैं। राजा छद्मवेश में नगर भ्रमण करने को निकला है। श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य पूज्यपाद स्वामी अभेदानंद जी महाराज ने 1936 में, अर्थात श्री रामकृष्ण देव के जन्म शताब्दी के महोत्सव के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से एक छोटा सा प्रवचन दिया है और उसमें वो बोलते हैं, बंग भाषा में बोले हैं, वो बोलते हैं, श्री रामकृष्ण देव आमादिग के बहुबार बोलिया छिलेन, जिनी राम छिलेन, जिनी कृष्ण छिलेन, इदानीम राम कृष्ण। श्री रामकृष्ण देव हमको बहुत बार कहते थे, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वो इस बार रामकृष्ण के रूप में आए हैं। तो यदि श्री रामकृष्ण देव जो राम थे, वो जो कृष्ण थे, उस रूप में आए हैं, तो मां शारदा कौन है? वही श्रीमती राशेश्वरी व्रजेश्वरी। मां स्वयं श्री रामकृष्ण देव के तिरोधान के पश्चात जब वृंदावन गई है, देखिए, तब मां जब बांके बिहारी के मंदिर में एक बार जा रही है, मां समाधिस्थ होकर के कह रही है, मैं ही तो राधा रूप में आई थी। समझिए, मां जब रामेश्वर गई तो मां ने कहा, मां शारदा क्या कहती है, जैसा रख करके गई थी वैसा का वैसा ही है। और वही मां वीरजानंद जी को कह देती है, क्या कहती है, अरे बेटा देख ही तो रहे हो, हमने उस प्रसंग की चर्चा की, उस प्रसंग का चिंतन किया है। जब वीरजानंद जी महाराज के हृदय के अंदर में एक क्षोभ था कि वो चाहते तो श्री रामकृष्ण देव के पार्थिव देह का दर्शन कर पाते थे, लेकिन नहीं कर पाए, और मां के सामने यह बात प्रस्तुत करते, तब मां क्या कहती है, अरे बेटा कर ही तो रहे हो, कर ही तो रहे हो। और आखिरी में मां ने सब्जी काटना छोड़ करके वीरजानंद जी महाराज के नेत्र से नेत्र मिला करके कहा, अरे बेटा कर ही तो रहे हो। और वीरजानंद जी महाराज तुरंत मां को मुहुर मुहुर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। वही मां शारदा। देखिए, यहां पर गोपियों को भगवान जो सांत्वना दे रहे हैं, वो भी उसी दृष्टि से है।
इसलिए जब माँ श्री रामकृष्ण देव के पार्थिव देह के चले जाने के पश्चात जो इतना रो रही है, तब ठाकुर ने आकर के क्या कहा माँ को? श्री रामकृष्ण देव आकर के माँ शारदा को क्या कहते? अरे मैं तो केवल एक कमरे में से दूसरे कमरे में गया हूं। समझिए, आप इतना रो क्यों रहे हैं? इस लीला का संबंध इस लीला से करेंगे तो हमारी क्षुद्र बुद्धि से थोड़ा बहुत कुछ हमारे तर्कपूर्ण और अशुद्ध बुद्धि जिसे कहे, जो कहना है कह लीजिए। हमारी बुद्धि तो सब जड़ बुद्धि है। महात्माओं की बुद्धि के बारे में हम नहीं कहते, हमारे जैसे सामान्य साधक के बारे में कहते हैं। तो मन को थोड़ा समझने में, इस प्रसंग को समझने में आसान बनेगा। अब अमूल भागवत के प्रसंग में पुनः लौट आए तो प्रातः काल हुआ। अक्रूर जी ने अपना संध्यावंदन आदि कर्म पूर्ण किया और रथ को जोड़ दिया। गोप बालक आ गए छकड़े लेकर के, दूध दही मक्खन आदि लेकर के, और गोपियां एक और खड़ी है। गोपियों को अभिलाषा थी कि श्री कृष्ण जाने से पहले हमें सांत्वना देकर जाएंगे। भगवान जब विराग प्रकट करते हैं तो हम क्या कहें? इस लीला को समझने के लिए हमारे में पात्रता भी नहीं है। जब तक साधक अपने साधना करके अपने अंतःकरण चतुष्टय को पूर्ण पवित्र नहीं करता है, तब तक इस विशुद्ध प्रेम की लीला समझना अत्यंत कठिन है। इस विशुद्ध प्रेम की लीला हम हमारे मोह से समझने का प्रयास करते हैं, परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण पर दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं, क्योंकि साधना का बल नहीं है, अंतःकरण मलिन है। विशुद्ध प्रेम समझने के लिए हमें गोपियों के प्रेम का अनुभव करना पड़ेगा। भगवान समझ गए कि गोपियों को अभिलाषा है कि मैं उन्हें सांत्वना देकर के जाऊं। भगवान ने एक दूत के माध्यम से संदेश भेजा है। और भागवतकार लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, सांत्वयामास सप्रेमैराया यस्य, सांतयामास सप्रेमैरायास्य इति दौत्यकैहि। शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। भाषा संस्कृत है, इतनी कठिन भाषा का प्रयोग इस श्लोक में नहीं है। संधि विच्छेद करके अर्थ को समझने का प्रयास करे तो भगवान कहते हैं आयास्य। आयास्य क्या अर्थ होता है? मैं आऊंगा। और दूसरा अर्थ प्रकट करते हैं दौत्यकैहि आयास्ये, मैं मेरे दूत के रूप में आऊंगा। गोपियों को कहा, क्योंकि धर्माचरणी लोग श्री कृष्ण के एक भी शब्द को गलत नहीं पढ़ने देंगे। भगवान का पांव बेताल कभी नहीं होता है, ताल बेताल कभी नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं दौत्यकैहि आयास्ये, मैं दूत के रूप में आपके पास आऊंगा। अर्थात कौन? उद्धव जी के रूप में मैं आपके पास आऊंगा। बोलो उद्धव जी भगवान की जय। उद्धव जी भगवान के प्रिय सखा है, जिनके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते, ओ उद्धव तुम मेरे सरीखे के हो। उद्धव जी का प्रसंग आएगा अभी कुछ दिनों के बाद ही, अद्भुत भ्रमर गीत आवेगा, तब हम चिंतन करने का प्रयास करेंगे। भगवान ने कह दिया
दौत्य कई ही आयास्य, मैं दूत के रूप में आपके पास आऊंगा, अर्थात उद्धव जी के रूप में। और गोपियां कहती है, देखो ये व्रज बालक कितने निष्ठुर हो चुके हैं। श्री कृष्ण को कह रहे हैं, ओ कृष्ण आ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो। और भगवान रथ पर आरूढ़ हुए हैं। समझिए, गोपियों को एक आशा थी, वो आशा भी टूट चुकी है। भागवतकार लिखते हैं, ता निराशा निवृत्त तुर गोविंद विनिवर्तते। ता निराशा निवृत्त गोविंद विनिवर्तने। अर्थात गोपियां समझती थी कि वे हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं, आज जाएंगे, सायं तक या कल वापस आ जाएंगे। गोपियां श्री कृष्ण के रथ के पीछे पीछे चल रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, जैसे श्री कृष्ण का रथ गोपियों के आत्मा को चुरा करके ले जा रहा है। गोपियों के मन को चुरा करके ले गया, गोपियों की आत्मा को वो चुरा करके ले गया। रथ की धूली दिखती रहती है, तब तक गोपियां खड़ी रहती है। मानो गोपियों की आत्मा श्री कृष्ण के रथ के साथ चली गई हो। जब रथ दिखना बंद हो गया, धूल उड़ना भी बंद हो गया, गोपियां अश्रुपूर्ण नेत्रों से विरह की व्यथा में लौटती है। गोपियों के मन में यह भी था कि श्री कृष्ण हमसे अलग नहीं हो सकते हैं, हमारे प्राण प्रिय है, हमारा प्राण, हमारे प्राणेश्वर, हमारा सर्वस्व केवल श्री कृष्ण है। अरे वो यशोदा मैया के प्रेम से अलग नहीं रह सकते हैं। अरे उनको मैया की याद आएगी ना, माँ यशोदा की याद आएगी और हमारी याद आएगी ना, तो श्री कृष्ण स्वयं अक्रूर को कहेंगे, अक्रूर जी रथ को लौटा दो। देखो श्री कृष्ण अभी वापस आ जाएंगे। लेकिन भगवान का रथ जो गया पुनः लौटता नहीं, वो लौटने में 80 साल बीत गए हैं। समझिए, भगवान ने विराग प्रकट किया है, इसलिए पूर्णावतार एकमात्र श्री कृष्ण है। जितना प्रेम प्रकट किया उतना राग भी प्रकट किया, राग प्रकट किया उतना विराग भी प्रकट किया। जितना प्रेम प्रकट किया उतना सर्वोच्च ज्ञान भी प्रकट किया। जितना रण मैदान के अंदर में कुशल योद्धा की माफक युद्ध लड़े, उतने ही एक योगी की तरह अपनी वृत्तियों का निरोध करके पूर्ण ध्यान में मग्न रहे। हर क्षेत्र में पूर्णत्व को प्रकट करते हैं, हर एक लीला के अंदर में। गोपियों की यह आशा भी टूट गई कि श्री कृष्ण का रथ वापस लौटेगा। एक टस देखती रहती है। हम आपको क्या बताएं, आप कभी व्रजधाम गए होंगे, नंदगांव भी गए होंगे, तो वहां पर कहते हैं श्री कृष्ण इसी रास्ते से मथुरा गमन किए थे। अब जो भी हो, भावक लीला है ये सब, समझिए। और ये जब रास्ता दिखाते हैं, हमने भक्तों को देखा है, कई भक्त रो देते हैं और कहते हैं हमें वो रास्ता नहीं देखना है जिस रास्ते से हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण ने हमारे व्रजधाम का त्याग किया है, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण कभी गए ही नहीं है। ये बात ही गलत है कि श्री कृष्ण हमारे व्रजधाम का त्याग करके गए हैं।
रथ जा रहा है, अक्रूर जी से रहा नहीं गया। रथ यमुना जी के तट पर आ गया है। आगे की लीला बहुत सुंदर है। उन्हीं की वाणी उन्हीं को अर्पण करते हुए आज की वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। रासेश्वरी व्रजेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय, श्रीधाम वृंदावन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।